हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिको गाइड में। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। ये हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में फुल क्वेश्चन में आता है। क्या आप जानते हैं शोल्डर जॉइंट इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट इन आवर बॉडी, बट इसी वजह से ये बहुत वीक भी होता है, इसलिए शोल्डर जॉइंट का इजीली डिसलोकेशन हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, मतलब कि ग्लिनर कैविटी और ह्यूमरस के बीच होगा। फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन। ये टाइप्स होता है साइनोवियल जॉइंट का, और वो भी कौन सी, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी टाइप का। बॉल मतलब कि यहाँ पे जो ह्यूमरस का जॉइंट, और सॉकेट मतलब कि जहाँ पे वो फिट होगा वो होगा ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट इज अ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट इसको हम बोलेंगे जो भी जॉइंट है वो जहाँ पे भी दो बॉन्ड्स कनेक्ट होंगे उसके बीच में कैविटी आएगी, उसके बीच में फिल होगा साइनोवियल फ्लूइड। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी वजह से ये जॉइंट है उसको हम फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं, इसलिए उसको हम साइनोवियल जॉइंट बोलेंगे। फॉर्म बिटवीन द क्लिनो कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड द हैंड ऑफ द ह्यूमरस। तो ये हमने देखा, ये क्लिनोह्यूमरल जॉइंट है। वेरी मोबाइल होता है बट स्ट्रक्चरली वे बहुत वीक होता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको स्टेबलाइज करेगी। उसमें से फर्स्ट आएगा कोरिको एक्रोमियल आर्च, जो कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट होता है वो। फिर मस्कुलो टेंडिनियस कफ, मतलब जो रोटेटर कफ है वो उसको भी ये स्टेबलाइज करेगा ये शोल्डर जॉइंट को। ग्लिनोर लेब्रम आएगा जो ग्लिनोर कैविटी के आसपास में होता है, वो भी स्टेबलाइज करेगा शोल्डर जॉइंट को। फिर लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, क्योंकि ये दोनों का ओरिजिन जो शोल्डर जॉइंट में जो स्कैपुला होता है वहां पे होता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो, तो उसको हम समझते हैं। नॉर्मली क्या होती है, जो कैविटी होता है उसमें स्पाइनोवियल फ्लूइड होता है, और फ्लूइड में होगा नेगेटिव प्रेशर, और जो आउटसाइड होता है एटमॉस्फेरिक वो है पॉजिटिव। इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रेशर जाएगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव प्रेशर है वो आउटसाइड प्रेशर होता है, वो उसको ह्यूमरस के हेड को अटैच करेगा क्लिनोर कैविटी से, तो ये उसको एक स्टेबलाइज कर सकता है ये फैक्टर। फिर उसमें कौन कौन से लिगामेंट आएगी, तो फर्स्ट आएगा कैप्सुलर लिगामेंट, जो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट या रिस्ट जॉइंट, उसमें फर्स्ट ये कैप्सुलर लिगामेंट तो तीनों जॉइंट में होते होते हैं। यहाँ पे कैप्सुलर लिगामेंट का काम क्या होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके आसपास होगा, इसकी वजह से जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो लीक नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो लूज होता है और लीस्ट सपोर्टेड होता है इंफीरियरली। इसकी वजह से कॉमनली जो शोल्डर जॉइंट है उसका डिसलोकेशन होगा कहाँ पे, इंफीरियरली। में डैमेज द एक्सिलरी नर्व, इसकी वजह से जो एक्सिलरी नर्व है वो भी कभी कभी डैमेज हो सकती है। फिर हम देखते हैं उसका अटैचमेंट। तो ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो मीडियली अटैच होगा कहाँ पे, जो अराउंड द ग्लिनर कैविटी होता है उससे और लेब्रम से, और वो लेटरली अटैच होगा जो एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस है उससे। और ये रेनफोर्स मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होगी जो ये जो लिगामेंट है उसको और स्टेबलाइज करेगी। वो कौन कौन से, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है वो भी एक्स्ट्रा उसको स्टेबलाइज फैक्टर होते हैं जो उसको एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्कैपुला की ग्लिनोर कैविटी है, उसके आसपास में जो ग्लिनोर लेब्रम है वो, यहाँ पे ह्यूमरस है। तो यहाँ पे ये कैप्सूल लिगामेंट है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके बीच में ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको वो लीक नहीं होने देता है, और उसको एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करेगी ये जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है वो, इंफीरियर, मिडल एंड सुपेरियर। फिर दूसरा आता है कोरिको-ह्यूमरल लिगामेंट। कोरिकोट का मीनिंग होता है वो कोरिकोट प्रोसेस होगी स्कैपुला की वहां पे, ह्यूमरल मतलब कि ह्यूमरस, उस दोनों के बीच में एक लिगामेंट होगा। फिर आएगा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट, मतलब कि हमने देखा कि दो बॉन्ड के बीच बन रहा था ह्यूमरस और स्कैपुला के, तो दोनों के बीच लिगामेंट होगा, और एक सेपरेट लिगामेंट होगा जैसे ह्यूमरस में होगा, और एक सेपरेट होगा जो स्कैपुला में होगा। तो ह्यूमरस में होगा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, वो ओनली ह्यूमरस में ही होता है, वो बाइसेपिटल ग्रूव होता है ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, उसमें होगा। और यहाँ पे जो कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट होता है वो कोरिकोड प्रोसेस एंड जो एक्रोमियल प्रोसेस होती है स्कैपुला के वहां पे होगा। और पांचवा होगा ग्लिनोइड लेब्रम, ये फाइब्रस कार्टिलेजियस रीज होती है जो कवर करेगी ग्लिनोड कैविटी को। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो ग्लिनोड कैविटी है उसके आसपास में ग्लिनोड लेब्रम एक ऐसी ये जो ये फाइब्रो कार्टिलेजियस रिम है जो कवर करती है उसको। अब ये उस वर्षा, तो उसमें तीन वर्षा आएगी। यहाँ पे वर्षा का मीनिंग होता है जहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको हम बोलेंगे वर्षा। फर्स्ट है सब एक्रोमियन वर्षा, उसको हम सब डेल्टोइड वर्षा भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्षा होता है शोल्डर जॉइंट का, कहाँ पे होगा, जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है स्कैपुला की वहां पे, और सेप्रस स्पाइनेटस टेंडन होता है उस दोनों के बीच में। फिर आएगा सब स्कैपुलरिस वर्सा, ये सब स्कैपुलरिस मतलब जो सब स्कैपुलरिस मसल्स और स्कैपुला उन दोनों के बीच में होगा। इंफ्रास्पाइनेटस वर्सा मतलब कि जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का टेंडन है वो, और जो जॉइंट कैप्सूल है उसके बीच में होगा। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट ये सब एक्रोमियन वर्सा है, तो वो किस दोनों के बीच में है,
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला की, वहाँ पे और जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है उन दोनों के बीच में होगा। और कभी कभी एक्रोमियन प्रोसेस और यहाँ पे जो डेल्टोइड मसल्स आता है उन दोनों के बीच में भी होता है, इसलिए उसको सब डेल्टोइड बर्सा भी बोलते हैं। दूसरा बर्सा आएगा सब स्कैपुलर बर्सा। यहाँ पे ये सब स्कैपुलर बर्सा है, वो भी किसके बीच में होगा, जो यहाँ पे जो स्कैपुला और सब स्कैपुलरिस मसल्स के बीच में, मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सब स्कैपुलरिस मसल्स और यहाँ पे आएगा स्कैपुला भी ग्लिनोड कैविटी, उन दोनों के बीच में होगा सब स्कैपुलरिस बर्सा। और तीसरा बर्सा है इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, मतलब कि इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स होगा वो। तो यहाँ पे ये है उन इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स और ये है जो कैप्सूल होगा ग्लिनोड कैविटा का, वो दोनों के बीच में होगा, उसको हम बोलेंगे इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। अब हम देखते हैं उसके रिलेशन, मतलब कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो ये सारे जो शोल्डर जॉइंट है उसके आसपास में आते हैं। तो फर्स्ट सुपेरियर, उसमें आएगा कोरेको एक्रोमियन आर्च, सब एक्रोमियन बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टोइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये है डायग्राम, उसमें जो अपर वाले जो सारे स्ट्रक्चर है वो उसके सुपेरियर में होगी। फर्स्ट कौन सा है, जो कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट है वो। सेकंड है जो सब एक्रोमियन बर्सा है वो। थर्ड है उसका जो सुप्रास्पाइनेटर मसल्स है वो। और फोर्थ है डेल्टोइड। यहाँ पे जो डेल्टोइड मसल्स है वो सुपेरियर में भी आता है और यहाँ पे जो पोस्टीरियर है उसमें भी आएगा। तो ये है उसके सुपेरियर के रिलेशन। फिर देखते हैं इंफीरियर में कौन कौन से आते हैं। तो इंफीरियर में लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ द ह्यूमरल आर्टरी। तो यहाँ पे ये पोस्टीरियर के स्ट्रक्चर है, उसमें फर्स्ट आएगा जो लॉन्ग हेड होगा ट्राइसेप्स का वो। सेकंड आएगा जो एक्सिलरी नर्व है वो। और थर्ड जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो। मतलब कि यहाँ पे जो सुपीरियर है उसमें जो सारे स्ट्रक्चर है वो रिलेटेड होगी स्कैपुला की, और जो इंफीरियर है उसमें जो सारे स्ट्रक्चर होगी वो रिलेटेड हो गई ह्यूमरस की। अब उसके एंटीरियर में और पोस्टीरियर में, तो एंटीरियर में सब स्कैपुलरिस मसल्स, कोरिकोब्रेकियालिस एंड जो शॉर्ट हेड होगा बाइसेप्स ब्रेकाई का वो। तो ये उसका एंटीरियर होगा। एंटीरियर में फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं हम ये कोरिकोब्रेकियालिस एंड जो बाइसेप्स ब्रेकाई है उसका टेंडन। फिर सेकंड उसका सबस्कैपुलरिस होगा वो। तो ये उसका एंटीरियर स्ट्रक्चर है। फिर उसके पोस्टीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, तो पोस्टीरियर में फर्स्ट होगा जो इन्फ्रास्पाइनेटस मसल्स का टेंडन। सेकंड जो टेरेस माइनर है उसका। और थर्ड ये जो डेल्टोइड मसल्स है उसका। हमने देखा ये जो डेल्टोइड मसल्स है वो सुपीरियर में और यहाँ पे पोस्टीरियर दोनों के रिलेशन में आता है। विथिन जॉइंट के जॉइंट के बीच में जो टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेयर ऑफ द बाइसेप्स। तो यहाँ पे जो बाइसेप्स है उसका जो टेंडन है वो जॉइंट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे अगर पोस्टीरियर के स्ट्रक्चर देखने हैं तो हमें ये कलर के जो सारे स्ट्रक्चर है वो। फिर एंटीरियर में आएंगे ये सारे, इंफीरियर में आएंगे ये कलर का, और जो सुपीरियर है उसमें आएगा ये। अब उसको कौन सी ब्लड सप्लाई करेगी, तो फर्स्ट जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो सप्लाई करेगा ब्लड शोल्डर जॉइंट को। फिर सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड सब स्कैपुलर आर्टरी। तो हमें याद रखना है कि स्कैपुला की आर्टरी और ह्यूमरस की आर्टरी। ह्यूमरस की आर्टरी कौन कौन सी होगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, और स्कैपुला की होगी सुप्रा स्कैपुलर एंड सब स्कैपुलर। अब उसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, तो फर्स्ट एक्सिलरी नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व एंड मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, ये तीनों नर्व है वो उसको सप्लाई करेगा। अब हम देखते हैं ये शोल्डर जॉइंट है उसकी कौन कौन सी मूवमेंट करवाता है हैंड को। तो फर्स्ट ये फ्लेक्शन करवाएगा, एक्सटेंशन करवाएगा, मतलब जो हैंड है उसको फॉरवर्ड बेंड करेगा, और एक्सटेंशन मतलब हैंड है उसको हम बैकवर्ड बेंड करेंगे। फिर एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन का मीनिंग होता है हमारी जो बॉडी है उसके हमें टूवर्ड हम लाते हैं अपने हैंड को, और एडक्शन का मीनिंग होता है हमारी जो बॉडी है उसको हम अवे ऑफ द बॉडी, मतलब हम दूर ले जाते हैं। फिर मीडियल एंड लेटरल रोटेशन करवाएगा एंड सर्कुलर मूवमेंट करवाएगा हैंड की। थैंक यू फ्रेंड्स।